हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस है वो कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है 12 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 फरवरी है। 12 फरवरी को मनाया गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन हैं, उनका जन्म दिवस है 12 फरवरी 1809 को। तो 1809 को है 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन का जन्म दिवस। और विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष उनका जन्म दिवस है उस पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। तो इस बार मनाया गया है 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 फरवरी। इसके साथ ही फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस है उसके रूप में। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस के रूप में। 7 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे के रूप में। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विज्ञान है उसमें महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है 11 फरवरी को। और विश्व यूनानी दिवस है ये भी मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन हैं, इनको हाल ही में राज्यपाल बनाया गया है झारखंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है सीपी राधाकृष्णन को। हाल ही में 12 फरवरी को 13 राज्य हैं उनमें राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। उनमें से ही एक झारखंड है। झारखंड में सीपी राधाकृष्णन हैं, उनको हाल ही में नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये झारखंड में किया गया है। झारखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रांची। सीएम झारखंड के वर्तमान में हैं हेमंत सोरेन। और वर्तमान में हाल ही में राज्यपाल बनाया गया है झारखंड का सीपी राधाकृष्णन को। इसके साथ ही झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को झारखंड है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। बाल विवाह के मामले में झारखंड है वो सबसे खराब स्थिति में। हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उसमें झारखंड राज्य है वो बाल विवाह में सबसे खराब स्थिति में है। और तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड जो है उसको WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका पुरस्कार मिला है तंबाकू नियंत्रण के लिए। यह जानकारी थी झारखंड राज्य के बारे में। अब 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, उन सभी को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। तो महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है रमेश बैस को। लद्दाख हैं, उसके राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ये सारे 13 राज्यपाल हैं जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, उसमें नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक को। तो लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं, इनको बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल। सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। झारखंड के राज्य हैं PC राधाकृष्णन। अभी बताया है झारखंड के राज्यपाल हैं वो बनाए गए हैं PC राधाकृष्णन को। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश है, उसके राज्यपाल बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर को बनाया गया है। झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है, उनको बनाया गया है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है अनुसुईया उइके को। नागालैंड का राज्यपाल बनाया है ला गणेशन को। मेघालय है, वहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं फागू चौहान। फागू चौहान हैं, ये बिहार के राज्यपाल थे पहले, अब इनको बना दिया गया है मेघालय का राज्यपाल। और बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं,
इनको बना दिया गया है बिहार का राज्यपाल। इसके साथ ही राज्यपाल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस सारी को देख लेते हैं। राज्यपाल के उल्लेख की अगर बात करें तो राज्यपाल का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 153 में है। भारत में राज्य हैं उनमें राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करें तो भारत में प्रत्येक राज्य है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है वो करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य की कार्यपालिका है उसका प्रमुख पूछा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल है वो होगा कार्यपालिका का प्रमुख। राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है राज्यपाल की, और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है, तो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है राज्यपाल की नियुक्ति पर। राज्यपाल की न्यूनतम आयु अगर पूछे तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष है और राज्यपाल की न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष है। अगर पूछ ले लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु तो वो हो जाएगी 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछे तो वो है 30 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल है तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है वो है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति है वो हटा सकता है राज्यपाल को पद से। राज्यपाल को पद की शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। राज्यपाल है उसको अपने पद की शपथ दिलाता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के वेतन की अगर बात करें तो वर्तमान में किसी भी राज्य का राज्यपाल हो उसका वेतन होगा 3.5 लाख। 3.5 लाख है वो होगा राज्य के राज्यपाल का वेतन। प्रथम महिला राज्यपाल हैं उसकी अगर बात करें तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हैं वो थी पहली महिला राज्यपाल। भारत के प्रथम राज्यपाल की अगर बात करें तो वो थे राजगोपालाचारी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं वो थे भारत के प्रथम राज्यपाल। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। भारत के प्रथम राज्यपाल अगर पूछे तो वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो वो थी सरोजिनी नायडू। राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की अगर बात करें तो वो भी करता है राज्यपाल। राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 7वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। उसके तहत एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 7वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 1956 में, और 7वें संविधान 1956 के तहत एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रणाली है उसका उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में भारत के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी हैं, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का। इसके अलावा अगर बात करें अमित शाह है तो ये हैं भारत के गृह मंत्री। इसके साथ ही सहकारिता जो मंत्रालय है वो भी है अमित शाह के पास। सहकारिता मंत्रालय ये नया मंत्रालय है भारत का, ये है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो ये हैं खेल मंत्री। वर्तमान में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको निःशुल्क करने की योजना प्रस्तुत की है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार है उसने अपना बजट जारी किया है, और राजस्थान के बजट में घोषणा की गई है कि राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म को निःशुल्क किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर। सीएम राजस्थान के वर्तमान में हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इसके साथ ही
भारतीय सेना है उसकी दक्षिणी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन किया गया है, वो किया गया है राजस्थान में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, इसका 11वां संस्करण है, इसकी हाल ही में मेज़बानी की है जयपुर ने, यानी जयपुर में आयोजित किया गया है इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इसका 11वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और किस देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान के लिए शुरू किया है? तो हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं, इन चारों देशों ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए एक अभियान को शुरू किया है। तो 4 देशों ने मिलकर किया है, इनमें है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इन चारों देशों ने मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए एक अभियान को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका ने 30 वर्ष के बाद सोलोमन जो द्वीप है उसमें अपना दूतावास खोला है। अमेरिका ने 30 वर्ष के बाद फिर से सोलोमन जो द्वीप है उस पर अपना दूतावास फिर से खोला है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी हैं, उनको चुना गया है। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक नया कानून बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने समलैंगिक कानून विवाह है उस पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। अब अमेरिका में समलैंगिक विवाह हैं उनको लीगल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव हैं, भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है इसके अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हैं, ये भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है इसके अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D2 इसको लॉन्च किया है? तो SSLV-D2 है, इसको लॉन्च किया है इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इससे इसरो ने लॉन्च किया है सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। तो इसरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने हिमाचल प्रदेश को बागवानी में बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन है उसके ऋण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने ऋण दिया है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और वो ऋण दिया है $130 मिलियन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल चुने गए हैं शिव प्रताप सिंह शुक्ला। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं वो हैं शिव प्रताप सिंह शुक्ला। इनको हाल ही में बनाया गया है 12 फरवरी को बनाया गया है शिव प्रताप सिंह शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल। इसके साथ ही न्यायमूर्ति सिवाना हैं
उनको हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया है हिमाचल कोर्ट का न्यायमूर्ति सबीना को। हिमाचल प्रदेश है वो 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया था। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 25 जनवरी है उसको 53वां स्थापना दिवस मनाया था हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने हाल ही में सुखाश्रय सहायता कोष है इसको लॉन्च किया है। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया है सुखाश्रय सहायता कोष को। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वो है टसीगंग, यानी विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वो है टसीगंग और ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश बिंदल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश बिंदल है। इनको नियुक्त किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उन सभी को देख लेते हैं। टोयोटा है उसने कोजी सातो को नए सीईओ के रूप में नामित किया है। अब जो टोयोटा कंपनी है इसके नए सीईओ हैं कोजी सातो। विक्टोरिया गोरी हैं, इन्होंने मद्रास का उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। केनरा बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में सत्यनारायण राजू हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो केनरा बैंक के एमडी और सीईओ हो गए वर्तमान में सत्यनारायण राजू। हार्वर्ड लॉ रिव्यू है उसके अध्यक्ष के रूप में अप्सरा अय्यर हैं, इनको चुना गया है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है मोंटी देसाई को। तो मोंटी देसाई हैं, उनको नियुक्त किया गया है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में। मोंटी देसाई ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं मोंटी देसाई, और इनको हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नकल विरोधी कानून को लागू किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड है उसने कानून लागू किया है नकल विरोधी कानून को। उत्तराखंड में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें नकल में अगर कोई संलिप्त पाया गया है अब तो उनके लिए ये नकल विरोधी कानून है ये लागू किया गया है। इस कानून में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और 10 वर्ष तक की जेल या फिर आजीवन कारावास है इसका उल्लेख किया गया है। जो भी नकल में संलिप्त पाया जाएगा उसके लिए 10 करोड़ का जुर्माना या फिर 10 वर्ष की जेल या फिर आजीवन कारावास है इसकी घोषणा की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और ये कानून है ये कहलाएगा नकल विरोधी कानून के रूप में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2025 तक राज्य है उसको नशामुक्त करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तराखंड राज्य 2025 तक पूर्ण रूप से नशामुक्त हो जाएगा। ल्यूमिन्स द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित पैनल फैक्ट्री है वो बनाई जाएगी उत्तराखंड में। तो ल्यूमिन्स के द्वारा बनाई जाएगी भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित पैनल फैक्ट्री है उत्तराखंड में। 74वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी परेड में उत्तराखंड है उसकी झांकी को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो मिला है उत्तराखंड को 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा फिजी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिजी है। फिजी देश में किया जाएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। फिजी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है सूबा। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और वर्तमान में फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं सितवेनी राबुका। तो सितवेनी राबुका हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर फिजी देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो G20 फूड सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। G20 है, इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। तो इसके जितने भी सम्मेलन होंगे उन सभी का भारत में आयोजन किया जाएगा। तो हाल ही में G20 का फूड फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14 फरवरी 2023 के।